भगवान कहते भगवान के जन्म के तो अनेकों कारण हैं, लेकिन मैं उनके जन्म की कुछ कथाएं आपको सुनाता हूं। और भगवान शंकर ने जन्म के 5 कारण बताए। जन्म के 5 कारण बताए। पहला कारण, भगवान नारायण के 2 द्वारपाल हैं। एक का नाम है जय, दूसरे का नाम है विजय। भगवान के 2 द्वारपाल हैं। एक बार सनकादिक ऋषि पहुंचे भगवान के दर्शन करने के लिए, और जब दर्शन करने पहुंचे, जय विजय ने मना कर दिया दर्शन कराने से। ऋषियों को क्रोध आया, श्राप दे दिया, जाओ 3 जन्मों के लिए राक्षस बन जाओ। और जैसे ही श्राप मिला, भगवान नारायण दौड़े चले आए। कहा प्रभु आपने श्राप क्यों दिया? अच्छा देखिए, चाहते तो पहले भी आ सकते थे, लेकिन पहले नहीं आए, जब श्राप मिल गया तब आए। कहा सरकार आपने श्राप क्यों दिया? सनकादिक ऋषियों ने कहा देखो महाराज, श्राप तो दे डाला है इनको 3 जन्मों का राक्षस होने के लिए, लेकिन ये जब जब जाएंगे तब तब आपको भी जाना पड़ेगा इनका उद्धार करने। और वही जय और विजय, उनका पहला जन्म हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में हुआ। तब भगवान ने वाराह रूप धारण किया और धारण करके इनका वध किया। नरसिंह रूप धारण करके इनका वध किया। यही हिरण्याक्ष, यही हिरण्यकश्यप अगले जन्म में रावण और कुंभकर्ण बन के आए। तब भगवान राम का अवतार हुआ। और यही रावण और कुंभकर्ण तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र बन के आए, जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। जन्म का ये पहला कारण। जन्म का दूसरा कारण आता है, किसके किसके घर में तुलसी मैया है? तुलसी का पौधा किसके किसके घर में? अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिसके घर में ना हो, वो अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं। तुलसी के पौधे सबसे पहले तो एक हिंदू होने के नाते, एक सनातनी होने के नाते सबके घर में तुलसी का पौधा होना ही चाहिए। दूसरी बात, जिस घर में तुलसी का बिरवा पौधा रहता है, उस घर में सकारात्मक ऊर्जाएं बनी रहती हैं, पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। तुलसी की बड़ी महिमा है महाराज। कहते हैं कि तुलसी की लकड़ी को अगर घी में डुबो करके दीपदान किया जाए, तुलसी की लकड़ी को घी में डुबो करके अगर दीपदान किया जाए तो 60 करोड़ वर्ष तक जीव भगवान के धाम में वास करता है। कितने? 60 करोड़ वर्ष भगवान के धाम में उसे वास मिलता है। अगर कोई व्यक्ति मरने के बाद से, अगर कोई व्यक्ति है और मरने के पश्चात उसे तुलसी की लकड़ी से जला दिया जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और इतना ही नहीं, कहते तुलसी की लकड़ी से अगर घिस करके चंदन लगाया जाए भगवान को, तो भगवान उसे आलिंगन प्रदान करते हैं उस जीव को। और दूसरी बात, कई बार लोगों के मन में शंकाएं होती हैं कि हम तुलसी की माला पहने या कंठी पहने, क्या पहने, पहनना चाहिए या नहीं, बच्चे पहने या नहीं, गृहस्थ पहने या नहीं। तो तुलसी की माला भले न पहने, लेकिन कहते तुलसी की कंठी सभी धारण कर सकते हैं। कंठी का मतलब समझते हैं ना? कंठी का मतलब जो कंठ से लगी हो उसे कहते हैं कंठी, जो कंठ से लगी हो। तुलसी की कंठी सब के सब धारण कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। और तुलसी की कंठी जो धारण के जब आदमी मरता है ना, तो उसके मुख में गंगा जल डाला जाता है, तुलसी दल डाला जाता है। तो अब जब जीवन का ठिकाना ही नहीं कि कब कहाँ मर जाएंगे, इससे अच्छा तुलसी की कंठी गले में चिपकाए रहो, कहीं भी मृत्यु हो कोई चिंता नहीं। जो आप तीर्थों में स्नान करने के लिए जाते हैं और उन तीर्थों में जो स्नान करने का फल प्राप्त होता है, कहते जो तुलसी की कंठी धारण करते हैं और प्रत्येक दिन जो स्नान करते हैं और स्नान का जल जब कंठी से होकर के जाता है तो समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल मिल जाता है। इतनी महिमा तुलसी की। इसलिए अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं।
यही तुलसी मैया, इनका नाम था पूर्व जन्म में वृंदा। क्या नाम था? वृंदा। वृंदा भगवान की बड़ी भक्ति, भगवान नारायण को अपने पति के स्वरूप में पाना चाहती थी। लेकिन सभी ने कहा, भाई आप ऐसे कैसे भगवान नारायण को अपने पति के रूप में पा जाएंगे? जब तक आप परीक्षा नहीं दे लेती, जब तक आप ये नहीं दिखा देती कि आप एक निष्ठ हैं, आपको परीक्षा देनी पड़ेगी। और इसी कारण उनका विवाह हो गया जालंधर नाम के राक्षस से। पति राक्षस तो मिल गया, लेकिन फिर भी वृंदा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वृंदा उसी प्रकार से पूजा पाठ इत्यादि सब करती रहती थी, उसी अनुष्ठान से रहती थी। और उनके सतीत्व में इतनी क्षमता थी, इतनी पातिव्रत धर्म का उनका पालन ऐसा था, पति से इतना अगाध प्रेम था, इतना सम्मान था कि उस सतीत्व के नाते, उस प्रेम के नाते, उस श्रद्धा के नाते, उस विश्वास के कारण जालंधर को कोई युद्ध में परास्त नहीं कर पाता। देवता तक हार जाते जालंधर से, ये स्थिति थी। सब देवता मिलकर के गए और जाकर के सभी ने निवेदन किया, कहा प्रभु वृंदा आपको पति रूप में पाना ही चाहती है और अब समय आ गया है, अगर आप नहीं गए, उनका सतीत्व भंग नहीं हुआ तो जालंधर को कोई युद्ध में परास्त नहीं कर पाएगा। एक दिन वृंदा तपस्या कर रही थी, बैठ करके पूजा में बैठी और अपने पति से कहा, जाइए, जब तक आप युद्ध से वापस नहीं आ जाते तब तक हम पूजा नहीं छोड़ेंगे। जालंधर गया और जैसे ही प्रस्थान किया, भगवान नारायण जालंधर का रूप बना करके चले आए। जालंधर का स्वरूप बना करके भगवान जैसे ही आए, वृंदा ने देखा, रही तो हमारे पतिदेव आ गए। तुरंत पूजा छोड़ी और जाकर के भगवान के चरणों का स्पर्श कर लिया। उधर पूजा समाप्त हुई, पूजा भंग हुई, सतीत्व समाप्त हुआ। उधर युद्ध में जालंधर मारा गया। जालंधर का शव आकर के गिरा, मृतक शरीर आकर के वृंदा के सामने गिरा। एक तरफ जालंधर बन के भगवान खड़े हैं। भगवान नारायण ने अपने स्वरूप को बदला और अपने स्वरूप में आए। वृंदा ने जैसे ही देखा, भगवान ने मेरे साथ इतना बड़ा छल किया, इतना बड़ा कपट किया, वृंदा ने तुरंत भगवान को श्राप दे दिया। श्राप क्या दिया? कहा, जाइए, जिस प्रकार से आपने मेरे साथ छल किया है, इसी प्रकार से यही मेरा पति आपकी पत्नी के साथ छल करेगा। और वही जालंधर रावण बन के आया और मां जानकी का हरण करके ले गया। मैया ने श्राप दे दिया, कहा, जाइए, जड़वत हो जाइए, पत्थर के बन जाइए। भगवान श्री नारायण, श्री ठाकुर जी शालिग्राम भगवान बन गए, एक काले से पत्थर बन गए, जिसे आप शालिग्राम भगवान कहते हैं। काले पत्थर बन गए, पूरे संसार में हाहाकार मच गया। अब संसार का भरण पोषण कैसे होगा, कैसे ये सृष्टि चलेगी? सबने वृंदा से विनती की। वृंदा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया और शरीर जब समाप्त हुआ तो जो भस्म निकली, उसी भस्म से एक पौधा निकला और उसी पौधे का नाम पड़ गया तुलसी। बोलो तुलसी मैया की। भगवान नारायण ने यहाँ आशीर्वाद दिया वृंदा को, कहा, जाओ, आज के बाद से मेरा एक विवाह तुलसी के साथ भी संपन्न होगा। और वही श्री शालिग्राम भगवान का विवाह हम लोग तुलसी मैया से कराते हैं। और इतना ही नहीं, भगवान ने ये भी वरदान दिया कि आज के बाद से मुझे कोई भी भक्त अगर कुछ भी भोग लगाता है, भोजन लगाता है, जो भी निवेदित करता है, जब तक उसमें तुलसी का पत्ता नहीं पड़ेगा तब तक मैं भोग ग्रहण नहीं करूंगा। और भगवान ने वृंदा को ये आशीष दिया। जन्म का ये दूसरा कारण, वही जालंधर रावण बन के आया।